सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई में हंगामा और सत्र से अखिलेश यादव की दूरी पर सत्ता पक्ष हमलावर है। इन मुद्दों पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है तो हम आवाज उठाएंगे ही। देखते हैं उनसे एक खास बातचीत। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, आज सदन में बहुत हंगामा हुआ है, जबरदस्त। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान का माहौल उड़ाया जाएगा, सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चलेगी, तो विपक्ष अपनी आवाज़ जरूर रखेगा। विपक्ष आवाज़ न होकर अपनी न रख पावे, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। अगर सही मायने में सदन इसीलिए होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों, ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं पर खुल करके चर्चा हो। सरकार चर्चा से भागती है क्योंकि आज उसके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। केवल मिर्च मसालेदार लच्छेदार भाषण देना ही सरकार के पाले में है। आज उससे न विकास कार्य से मतलब, ना सरकार की अपनी उत्तरदायित्वों से मतलब। कुल मिलाकर के जैसे अभी चुनाव हुआ, चुनाव में भाजपा सरकार ने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ठेंगा दिखाया। संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग संविधान का माहौल उड़ा रहे हैं। आज एक ओर हम संविधान के तहत शपथ लेते हैं अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए, और दूसरी ओर पद पे आने के बाद हम संवैधानिक मर्यादाओं को ही तार तार करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तो सरकार का खुद का अपना अराजक रवैया है, और जब सरकार अराजक हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का बंटाधार होना लाजिमी है। सरकार तो कह रही है कि पहले बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश और यहाँ दंगे होते थे। अगर पहले बीमारू राज नहीं था, बीमारू राज आज है। आज 80 करोड़, देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर संतुष्टि करनी पड़ती है। आज सरकार पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। और अगर हमारा देश आज खुशहाल होता, हम संपन्न होते, आर्थिक रूप से मजबूत होते, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत नहीं आती। कैमरा सिंह राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, गंगा, लखनऊ। भाजपा के आरोपों पर सपा विधायक अखिलेश यादव की मैनपुरी में मौजूदगी को लेकर बचाव कर रहे हैं और ईवीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। सवाल केवल ईवीएम का ही नहीं है। सवाल इस समय अब देश में बड़ा हो गया है। चुनाव हमें लगता है छोटे हो गए हैं। लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है। कल क्या हुई, रामपुरी में क्या घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि स्वतंत्र भारत में जहां एक मजबूत संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है, कल क्या हुआ, गलियों में फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा करके जिस तरह माताओं, बहनों, बच्चियों, मतदाताओं को मारा गया। 300 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वोटिंग नहीं होने दी। समाजवादी पार्टी समर्थित मतदाताओं का वोट नहीं पड़ने दिया गया। और जहां तक किस तरीके से बिना सुरक्षा के, बिना चुनाव आयोग को बताए हुए, बिना ऑब्जर्वर को बुलाए हुए जिस तरीके से वैन जारी थी ईवीएम को लेकर, प्रसन्नचिन्ह उस पर उठे और उसको जाकर रोका। तो आप पता करके देखिए, आपके खुद के मीडिया चैनलों पर चल रही थी लगातार किस तरीके से ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह अब क्या करने ले जा रहे थे, इस बात का चुनाव आयोग जवाब दे। और लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं मैनपुरी एसएसपी को, एसपी मैनपुरी को, एसएसपी इटावा को, दोनों को नोटिस मिला। आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई? रामपुर में जिस तरह का तांडव हुआ, आपके चैनलों पर खतौली के सीओ किस तरीके से वोटरों को धमका रहे हैं, बूथ के पास से वापस भेज रहे हैं, क्या इसका परिणाम इसका ये हुआ कि 33% मतदान हुआ।
नमस्कार, न्यूज़ एट4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां तिकोनिया हिंसा मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एडीजे प्रथम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर आरोप तय किए हैं। अब 16 दिसंबर से अदालत में ट्रायल शुरू होगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। बड़ी खबर तिकोनिया हिंसा मामले में, जहां इससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। एडीजे प्रथम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर आरोप तय कर दिए हैं और अब 16 दिसंबर से अदालत में इस पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्र, जिन पर आरोप तय हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस मामले में, जहां आशीष मिश्र समेत 14 अन्य लोगों पर ये जो मामला है, ये जो आरोप है, ये तय हो गए हैं और 16 दिसंबर को अब अदालत इसमें ट्रायल शुरू करेगी। चार्ज फ्रेम हो गया है तिकोनिया हत्याकांड वाले मैटर में, और उसमें अगली तारीख 16/12 नियत की गई है। उस पे मुकदमावादी का साक्ष्य होगा। कौन कौन धाराएं में? धाराएं वही पुरानी है, कोई धाराएं बढ़ी नहीं। एक बस वही धारा 34 का जो है उसका विलोप किया गया है, बाकी सब धाराएं एज इट इज हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, ये बहुत बड़ी खबर है, आरोप तय हो गए हैं और अब आगे मामले में ट्रायल शुरू होगा। कैसे इसे आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा अपडेट है तिकोनिया हिंसा मामले में ये। हाँ देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये ट्रायल चल रहा था और कोर्ट ने आज साफ तौर पर ये कहा है कि आशीष मिश्रा जो कि इसमें आरोपी हैं और उनके खिलाफ जो आरोप है, चार्जेस है, अलग अलग धाराओं में, तकरीबन हम कहें तो 7 से 8 अलग अलग धाराएं हैं और उन्हीं धाराओं के अंतर्गत ये जो आरोप है वो तय हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुल 14 आरोपी हैं जिनके ऊपर ये आरोप तय किए हैं कोर्ट ने, और अब अगली सुनवाई जो है ट्रायल इसका शुरू हो जाएगा 16 दिसंबर से। और सबसे पहले जिसने मुकदमा लिखाया है उसकी गवाही होगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, क्योंकि 16 तारीख से जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो ये मानकर चलिए कि हर दिन इसकी सुनवाई होगी और उसी डे टू डे सुनवाई के आधार पर ही फिर कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में 14 लोग हैं आरोपी और गवाह भी कई सारे हैं। तो सभी से बुलाकर कोर्ट में सभी की गवाही होगी। बिल्कुल। और अनुभव, इस मामले को लेकर जो किसान हैं, जो उस समय इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए थे, और चाहे इसमें और भी बड़े नाम हो किसान नेताओं के, वो लगातार इस मामले में सख्त कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी जो मांगे थी, उनका जो प्रदर्शन था, उसके अनुरूप ही लगभग ये फैसला उस दिशा में चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, ये तो मामला है। देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, किस तरीके से क्या धाराएं लगाई, क्या कुछ आरोप हैं, इन सारी चीजों के आधार पर ही कोर्ट ने सारी चीजों को देखा है। किसानों की मांगे हैं, लेकिन किसान अलग तरह की बात वहाँ पर कह रहे थे और वो बार बार कह रहे थे। पर चूंकि जब कोई मामला कोर्ट में है और ट्रायल पर चल रहा है सारी चीजें, तो वहाँ पर तो क्या धारा लगी हुई है, क्या साक्ष्य है, गवाह क्या कहता है, वहाँ पर उस वक्त कौन मौजूद था, बचाव पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चूंकि आशीष मिश्रा को अगर हम कहें तो उनके साथ कुल 14 आरोपी जो हैं, उन पर ये आरोप अब कोर्ट ने अगर तय कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आरोप तय हुए तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो वादी है जिसने मुकदमा लिखाया है उसने भी सबूत दिए होंगे, कागज दिए होंगे, ये बताया होगा कि वहाँ पर उस वक्त ये मौजूद थे, क्योंकि इन पर गाड़ी उस वक्त चलाने का, उसमें मौजूद होने का आरोप लगा था। तो अब 16 तारीख से जब सुनवाई शुरू होगी तो जो गवाह है वो क्या कहते हैं कोर्ट के भीतर, वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से देते हैं, जहां दूसरे दिन भी जीएसटी टीम की छापेमारी जारी है। आज बैटरी के शोरूम पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। शोरूम के कागजों को खंगाल रही है जीएसटी की टीम। यहां जीएसटी के अधिकारी इस समय शोरूम के कागजों को देख रहे हैं। मौके पर जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, जो तकरीबन 2 घंटे से छापेमारी कर रहे हैं। कल फर्नीचर शोरूम पर जीएसटी की छापेमारी हुई थी और आज फिर से जीएसटी के अधिकारी छापेमारी में शामिल है। शामली की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जीएसटी विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। आज बैटरी के शोरूम पर जीएसटी की टीम छापा मारने पहुंची हुई है और 2 घंटे बीत चुके हैं। शोरूम में कागजों को खंगाला जा रहा है, जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि क्या किसी तरह की गड़बड़ी में ये शामिल है या नहीं। दुकान बंद कर जहां व्यापारी
अब अपनी दुकानों को बंद कर भाग रहे हैं। बता दें कि कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। व्यापारी वर्ग में बहुत ज्यादा हलचल है इस छापेमारी के बाद, जहां आज बैटरी के शोरूम पर यह छापेमारी चल रही है। शोरूम में जो कागज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है तमाम दस्तावेजों को, क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, ये इससे संबंधित सबूत इकट्ठे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 घंटे का समय बीत चुका है कि अभी भी ये छापेमारी जारी है, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल इस समय बना हुआ है। दूसरा दिन आज है, कल भी ये छापेमारी हुई थी और आज भी छापेमारी जारी है। कल फर्नीचर शोरूम पर अधिकारी पहुंचे थे जीएसटी के छापेमारी करने के लिए और आज बैटरी शोरूम में ये छापेमारी होती नजर आ रही है। और अब खबर मेरठ से दे दें, जहां 4 साल की मासूम की हत्या से सनसनी फैल गई। गला काटकर मासूम की हत्या की गई, शव को खेत में फेंक दिया गया। दिल्ली से लापता हुआ था 4 साल का बच्चा। 30 दिसंबर को दिल्ली में प्रीत विहार से ये बच्चा लापता होने की खबर मिली थी। हत्यारोपी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इंचोली थाना इलाके के ईश नंगला गांव में ये शत विशत हालत में शव मिला है। दिल्ली प्रीत विहार से 30 दिसंबर को लापता हुआ था बच्चे की लापता होने की खबर आई थी और उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला ये 4 साल का बच्चा, जिसका नाम मानव है, ये प्रीत विहार थाने में इससे संबंधित मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब इसका शव बरामद हुआ है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अखिलेश यादव वोटिंग के बाद से मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। अखिलेश यादव के विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने पर मैनपुरी में रहकर ईवीएम की रखवाली करने के मुद्दे पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अखिलेश यादव को सदन में रहना चाहिए था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सपा के लिए प्रदेश नहीं बल्कि परिवार प्राथमिकता है। श्री अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। कल तो ये कह सकते हैं कि आदरणीय नेताजी के मुलायम सिंह जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मतदान करना था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आज अगर वो नहीं आते हैं तो एक जो किसी भी पद की गंभीरता है, नेता प्रतिपक्ष माने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उनको सदन में रहना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछवा लीजिएगा। मुझे लगता रहना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर में बदलाव लाना प्राथमिकता है। उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। आप जानते हैं जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर खींच निकालते हैं और भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र में भरोसा रखती है। हम सबका सम्मान करते हैं, जबकि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब डिप्टी सीएम के आरोपों पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है क्या पुलिस के दम पर लोकतंत्र चलेगा? ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गया, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या कारण रहा? कम वोटिंग का तेरवा पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, जहां सदन में फेसबुक लाइव करने पर कार्रवाई की गई है। सदन से निकाले गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। इस वक्त की ये बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई से उन्हें हटाया है। सदन से निकाले जाने पर एबीपी गंगा से उन्होंने बात की। अतुल प्रधान ने कहा है कि अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आज अतुल प्रधान को पहले पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया गया, फिर एक दिन के लिए, फिर 1 घंटे के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया, अतुल प्रधान बताइए। देखिए, मेन आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए उस विषय पर जिस विषय के लिए हम वेल में गए। हम वेल में गए जो कानून की और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई इन लोगों ने। और आप सोच के देखिए, जिन बाबा साहब का आज
पुण्यतिथि है, जिनकी परिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने संविधान को दिया, हमें अधिकार दिया इस चीज़ का कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को उठा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सदन की कार्रवाई लाइव नहीं होती? सदन की कार्रवाई लाइव चलती है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही, क्योंकि वो वहाँ पर जो हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हम लोग वहाँ के सदस्य हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। हमने मानी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने जो विषय उठाया उसको कितनी गंभीरता से लिया गया? फेसबुक लाइव जो है वो परंपरा नहीं है और आपने उस परंपरा का उल्लंघन किया तो विधानसभा अध्यक्ष ने आपको सस्पेंड किया। देखिए, आप ये समझिए कि परंपराएं विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत सारी नई डाली है। पहले टेबलेट यहाँ पर कहाँ होता था? पहले यहाँ पर मोबाइल कहाँ थे? जब ये सदन बना तब मोबाइल फ़ोन कहाँ थे? तो अभी जिस चीज़ की जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन अगर जनता को, लोगों को हम लोग ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये चीज़ तो सदन भी बता रहा है। लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा था रामपुर का उपचुनाव, खतौली का उपचुनाव, मैनपुरी का उपचुनाव। वहाँ पे जो धांधली हुई है, वहाँ पे जो पुलिस का उपयोग किया गया, वहाँ पर जो प्रताड़ित किया गया लोगों को। बड़ी खबर एटा से, जहां ठेकेदार और तहसील प्रशासन की लापरवाही से एक हादसा हो गया। पुलिस चौकी की दीवार गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य जारी है। टेंपो सवार लोगों के ऊपर ये दीवार गिर गई। एटा में गांधी मूर्ति तिराहे के पास यह हादसा हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।